नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है निखिल चैनानी। मैं नासिक में रहता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कि मुझे कुछ आपको कैपिटल मार्केट्स के रिगार्डिंग कुछ नॉलेज शेयर करना है। वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि आपको कैपिटल मार्केट में थ्रू जो भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आप अपने निजी और वित्तीय सलाहकार से सलाह करके ही वहाँ पे आप अपना डिसीजन लेवे। मैं सेबी रजिस्टर एनालिस्ट नहीं हूँ। ये वीडियो खाली मैं जो आपको बता रहा हूँ उसके पीछे खाली मेरा नॉलेज और मेरा एजुकेशनल पर्पज वीडियो है, उससे मैं आपसे शेयर करता हूँ। मेनली कैपिटल मार्केट होता क्या है? कैपिटल मार्केट वो होता है कि आपके पास जो फंड्स है, जो आपके पैसा है, आप उसको जिस मार्केट में लगाते हैं उसको हम कहते हैं कैपिटल मार्केट। अब इसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मार्केट, कोई बॉन्ड में लगाता है, कोई एफडी में लगाता है, कोई कमोडिटी में लगाता है, कोई बुलियन में लगाता है, कोई इक्विटी में लगाता है। मेनली हमारे यहाँ पे इंडिया में जो रहता है तो मोस्टली लोग एफडी में लगाते हैं पैसा। एफडी में पैसा लगाने को मैं करूँगा कि एफडी की जो रहती है एक हेजिंग रहती है। आप आपके पैसों को सुरक्षित करने के लिए एफडी में पैसा लगाते हैं, उसको हम कहते हैं हेजिंग। वहाँ पे आपको गवर्नमेंट बॉन्ड्स में या एफडी में लगाइए, बाद से में आपको सेम रिटर्न मिलेगा। 7.5%, 8%, अलग अलग टाइप्स के गवर्नमेंट के बॉन्ड रहते हैं, कोई 7.5 का, कोई 6 का, कोई 5 का। सेम प्रकार की एफडी में रहती है, कोई 5 साल की एफडी, कोई 7 साल की एफडी, कोई 10 साल की एफडी। उसी तरह से आप उसमें पैसा लगा सकते हैं। उसको हम कहते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, या उसको हम कहते हैं एफडी, फिक्स्ड रिटर्न्स। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं कमोडिटी मार्केट। अब कमोडिटी मार्केट भी इसी तरह है, वो भी एक्चुअली मोस्टली इंटरनेशनल मार्केट जो है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। कमोडिटी मार्केट में भी जो ट्रेडिंग होती है गोल्ड, सिल्वर और कॉपर में मोस्टली सबसे ज़्यादा होती है। एल्यूमिनियम, निकल, जिंक में होती है। पर वो जो भी मेटल्स है, एक होता है प्रेशियस मेटल्स, एक होता है नॉन प्रेशियस मेटल। अब प्रेशियस मेटल यानी गोल्ड हो गया प्रेशियस मेटल, और सिल्वर, कॉपर, निकल, जिंक, लीड ये हो गया नॉन प्रेशियस मेटल। अब आप गोल्ड में जब आप निवेश करते हो तो उसमें भी आपको एक एसेट एलोकेशन होना चाहिए कि आपको कितना % गोल्ड में करना है, कितना सिल्वर में करना है, कितना कॉपर में करना है। पर मोस्टली इससे जो लोग कमोडिटी मार्केट में जो लोग इसका ट्रेडिंग करते हैं, वो जिनका ये प्रोफेशनल बिजनेस होता है, जैसे कोई आपकी ज्वेलरी शॉप हो तो आपके आगे जो ज्वेलरी का दुकान माल पड़ा है तो उसके आगे तो आप गोल्ड सेल कर देते। आपका कोई सिल्वर का मेन आपका कोई प्रोडक्ट्स है तो आप उसके सामने सिल्वर सेल कर देते। आप सोलर पैनल बनाते हो तो आप उसको कॉपर लेते हैं, कॉपर बेचते हैं। ये पूरा ट्रेड होता है एमसीएक्स पे। भारत में एमसीएक्स के थ्रू हमारे यहाँ पे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, इन सब कमोडिटीज में ट्रेड होते हैं। चलो नेक्स्ट हम आते हैं मेन जो सब लोगों का प्रॉब्लम है, इक्विटी मार्केट। व्हाट इज द इक्विटी मार्केट? तो मैं आपको वीडियो को लंबा नहीं खींचता हूँ। इक्विटी मार्केट सबको पता है, जो निफ्टी और सेंसेक्स ये जो मेन है जो इक्विटी मार्केट को लीड करते हैं। सेंसेक्स में 30 कंपनी है, निफ्टी में 50 कंपनी है। आगे मैं आपको बहुत कुछ जो वीडियो में बताऊंगा कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ। आज उसमें नहीं आता हूँ। आज मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। इक्विटी मार्केट में मेरा मेन ऐसा उद्देश्य है कि जो हमारे जो रिटेल भाई है, वो जो ट्रेडिंग करते हैं मोस्टली, उनको मुझे बनाना है इन्वेस्टर। ठीक है। अब इसमें सिंपल है कि इसमें बड़ी बात क्या है। इन्वेस्टर यानी कि कैसा कि मैंने इसमें जो पैसा लगाया ये हो गया इन्वेस्टर, इसको मैंने बेचा ये हो गया। ये पैसा लगा के बेचना, मैंने ये चीज़ खरीदा, ये चीज़ बढ़ गई, ये मैंने इन्वेस्ट किया था और उसको बेच दिया। पर जो मोस्टली ट्रेडिंग करते हैं, समझो फॉर एग्जांपल आपने किसी का कोई एक शेयर है, आपने उसका फ्यूचर खरीदा, आपने उसका फ्यूचर खरीद के होल्ड किया, फिर बाद में आप उसको बेचते हो, तो आपको ये कब लेना चाहिए, कब बेचना चाहिए, कौन से टाइम में लेना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट
अब इक्विटी मार्केट में आता है एंट्री और एग्जिट। हम उसको भी 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ओके, फर्स्ट है इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर क्या करता है, जैसे आपको रियल इस्टेट में पैसा लगाता है, किसी के पास समझो 5 लाख रुपए, वो बोलता है कि मैं ये 4 लाख रुपए जो है ये मेरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, उसका एसेट एलोकेशन वगैरह जो भी है हम उसकी बाद में डिस्कशन करेंगे। वो उस तरीके से पैसा लगाता है, वो उसको देखता नहीं है, उसको बेचना है 10 साल के बाद, तो 10 साल के बाद ही देखता है, उसके पहले देखता नहीं। उसे हम कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। अब 10 साल के बाद एफडी में भी आप पैसा 4 लाख लगाएंगे तो उसका 8 लाख होना ही है, तो आप इक्विटी मार्केट में उसका 4 लाख रुपए आप लगाते हैं तो उसका 10 से 12 लाख रुपए होना ही होना है। ये फिक्स फार्मूला है। डिपेंड करता है, आप अगर कोई ऐसे टाइम में पैसा लगाते हैं कोरोना के टाइम में, या जिससे अब भी टाइम चल रहा है, तो आपको थोड़ा उसका रिटर्न ज़्यादा मिलता है, मोस्टली 3 to 4 टाइम भी मिलता है। ओके, ये हो गया फिक्स इन्वेस्टमेंट के लिए। सेकंड आता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट यानी क्या? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट यानी वो रहती है कि कोई 2-3 महीने के लिए पैसा लगाता है, 6 महीने के लिए लगाता है, कोई 9 महीने के लिए लगाता है, उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ओके, वो भी इजी फंड है। मैं आपको बोलूँगा ये चीज़ ले लीजिए, 3 महीने में इतने हो जाएगी, 6 महीने में इतने, 9 महीने में इतने हो जाएगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट ट्रेडर्स के लिए, ट्रेडिंग। अब ट्रेडर्स को क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी मंथ में आप ट्रेडिंग चालू करते हो या आप सीखते हो, पहले आप सीखिए, आप स्टडी कीजिए, बाद में आप ट्रेडर्स को मेन सबसे पहले रखना है पेशेंस। कोई भी चीज़ अनाप शनाप भाव में नहीं खरीदनी है। आपको अपना स्टडी करके, अपना दिमाग शांत रख के उसको पहले स्टडी कीजिए, उसका वो भाव आने दीजिए, तभी ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है। और पोजिशनल ट्रेड लेना है आपको। ट्रेड 1000, 2000, 5000 रुपए के लिए नहीं लेना है, आपको ट्रेड लेना है लंबा यानी कैसा कि समझो अभी आपको लगता है कि हिंदुस्तान लीवर जैसी कोई कंपनी है, एफएमसीजी, आज उसका रेट चालू है 2200, 2250 के आसपास फॉर एग्जांपल, या 2100, 2150, 2150 तरह से जो भी चालू। अब आपको लगता है कि ये शेयर 5 साल में उसने निगेटिव रिटर्न दिया है, पर इस शेयर की पोटेंशियल है धीरे धीरे 2400। अब उसके सब रिजल्ट अच्छा है, पहले आपको रिजल्ट देखने, उसके रिजल्ट अच्छा आ रहे, सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो आपको इसमें पोजिशनल बेट लेना है। आपको लगता है ये 3000 तक जाएगा 1-1.5 साल में, तो आप उसका एक फ्यूचर का लॉट लेते, तो आप बोलेंगे तो उसमें तो मेरा प्रीमियम जाएगा। तो बस यही मुझे आपको सिखाना है कि आपको आपकी प्रीमियम नहीं देनी है, आपको कब एंट्री करनी है और कब उसमें एग्जिट करनी है। पहले आप अपनी थीम एक पेपर पे नोट कीजिए कि आपको कौन से थीम में पैसा लगाना है। थीम यानी सेक्टर्स। अब आप मेरी पूछोगे तो मेरी इस साल की, अभी तो 6 महीने चले गए, अभी 6 महीने बाकी, 6 महीने के लिए जो थीम रहेगी, या कुछ आने वाले 2027 तक की आप पकड़ सकते हो, उसमें 1.5 साल के लिए थीम पकड़ी। फर्स्ट आईटी, सेकंड एफएमसीजी, थर्ड कंज्यूमर ड्यूरेबल, और फोर्थ रहेगी थोड़ी इसमें से ऑटो। इसमें से भी मैं बहुत सिलेक्टिव ही आपको बता रहा हूँ। जैसे आईटी में मुझे अच्छा लगता है टीसीएस, विप्रो, टेक महिंद्रा भी अच्छा है। ये हो गए निफ्टी के। मिड कैप में कोफोर्ज, एम्फासिस, ये भी दोनों कंपनी अच्छे हैं। डिपेंड करता है इनके रिजल्ट्स आने वाले क्वार्टर कैसे रहेंगे, अच्छे रहेंगे, पर मुझे लगता है कि आगे जाके ये अगले 1.5 साल की थीम हो सकती है। सेकंड आता है कंज्यूमर ड्यूरेबल और एफएमसीजी, ये दोनों को मैं मिक्स करता हूँ। एफएमसीजी में मुझे अच्छा लगता है हिंदुस्तान लीवर मोस्टली, वैसे नेस्ले है जो भी निफ्टी की नहीं है, पहले निफ्टी की कंपनी थी। उसके बाद है टाटा कंज्यूमर है, गोदरेज कंज्यूमर है, मैरिको है, डाबर है, बहुत है। आप आपके हिसाब से स्टडी कीजिए, देखिए, पर मुझे हिंदुस्तान लीवर सेफ लगता है, इसलिए मैंने आपको वो रिकमेंडेशन किया। आईटीसी भी है।
ओके। उसके बाद जो सेक्टर आता है कंज्यूमर ड्यूरेबल। कंज्यूमर ड्यूरेबल यानी जो आप उसको कंज्यूम करते हो, एफएमसीजी भी आप कंज्यूम करते हो, पर आप वो किसके थ्रू करते हो। जैसे आपको हिंदुस्तान लीवर का प्रोडक्ट है, वो आप कहाँ पे खरीदने जाते हो। वो आप उसको खरीदने के दो रास्ते हैं। अगर आप ऑनलाइन मंगाते हो तो आप एटर्नल, ब्लिंकिट या जोमेटो के थ्रू मंगाते हो। जोमेटो का ही अभी नाम एटर्नल है, एटर्नल का दूसरा ब्रांड है ब्लिंकिट, जहाँ पे सब एफएमसीजी प्रोडक्ट आते हैं। दूसरा आता है डी मार्ट, वो भी अच्छा है। तो ये हो गई थीम की बात। और उसके बाद थीम में और भी ऐसे जैसे सेक्टर्स है कंज्यूमर ड्यूरेबल में, जैसे एशियन पेंट बहुत अच्छा है। धीरे धीरे डिमांड उसकी बढ़ रही है, धीरे धीरे सेक्टर बढ़ रहा है, कंपटीशन खत्म हो रही है। तो ये आप थीम पकड़ के उसका 1.5 साल के नजरिए से आप उसको पैसा लगाइए। अब आप बोलोगे कि 1.5 साल में मैंने कोई समझो किसी का फ्यूचर लेता हूँ, मैं उसकी पोजीशन खड़ा करता हूँ, तो मुझे वो हर महीने कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, हर महीने उसको मुझे 1 से 1.5% प्रीमियम देना पड़ेगा। बात सही है, देना पड़ेगा। तो आपको उसकी एंट्री कब करनी है, उसकी एग्जिट कब करनी है, ये मैं आपको बताता हूँ। समझो आपने कोई जून कॉन्ट्रैक्ट में आपकी कोई पोजीशन खड़ी है, तो वो पोजीशन आपको 23 ऑफ जून को पोजीशन काट देनी। ओके, क्यों काटनी है उसका मैं विस्तार से आपको वीडियो लेके आऊंगा कि कैसे उसको पोजीशन का प्रीमियम को जो हम बचाते हैं, हमको किस तरह प्रीमियम नए कॉन्ट्रैक्ट में देना है, या एक्सपायरी के एडजस्टमेंट्स क्या रहते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्यूचर्स में आपकी कोई पोजीशन खोड़ी, मैं खाली फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ, ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, ट्रेडर्स के लिए बात कर रहा हूँ। अगर इन्वेस्टर्स लोगों को थोड़ा इसमें उनको अच्छा लग रहा है तो वो स्टडी कर सकते हैं या देख सकते हैं। और 23 तारीख तक आप अपनी एक बुक लीजिए, आप अपने आज के फेवरेट स्टॉक लिख लीजिए, उसमें आप 23 तारीख तक का जो भी रेट रहेगा, ऐसा समझो आपने वो शेयर बेच दिए। ओके, 24 तारीख और 25 तारीख को निफ्टी में एक डिप 100% आएगा, 100% आएगा। 26 तारीख को मार्केट में छुट्टी है, 27 तारीख को मार्केट में छुट्टी है, 28 तारीख को मार्केट में छुट्टी है। ये 3 दिन मार्केट बंद है, 26, 27, 28। 29 तारीख को थोड़ा सा आपको दोनों तरफ से ट्रेड मिलेंगे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। 30 तारीख को भी आपको डिप मिलेगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। और 1 जुलाई को मार्केट ऊपर है। ये हो गया सिंपल एक नॉलेज। अभी आपको इसमें क्या करना है, आपने अपनी 23 तारीख को पोजीशन काटी। 23 तारीख को पोजीशन काटने के बाद आपको पेशेंस के साथ खड़ा रहना है। मोस्टली फ्राइडे 23 यानी आता है मंगलवार, 22 सोमवार, 21 और 20 मार्केट बंद है। यानी 19 तारीख तक आपको ऐसा कोई लगता है कि शेयर कोई गर्मी खा रहा है, बहुत बढ़ चुका है, आप 19 को भी काट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 20-21 को आप छुट्टी है, 22 को मार्केट वापस खुलेंगे। 22 और 23 आप देखिए, स्टडी कीजिए, आप अपनी पोजीशन पूरी जीरो कर दीजिए। 24 और 25 ये रहते हैं एडजस्टमेंट्स, एक्सपायरी के एडजस्टमेंट से रिलेटेड के रेट्स। वैसे 26 भी रहता है, पर 26 मार्केट बंद है, नहीं तो मैं आपको वो भी बोलता था। ठीक है, 24-25 में निफ्टी डिप देगी। कुछ शेयर आपने जो बेचे वो थोड़े ऊपर जाएंगे, कुछ शेयर आपने जो ट्रेडिंग के हिसाब से जो बेचे थे वो ऊपर जाएंगे, कुछ शेयर नीचे आएंगे। तो नीचे आए हुए शेयर को आपको 3% से 5% के बीच में जब वो नीचे आएगा तभी ही खरीदना है, उसके पहले खरीदना नहीं। ओके, फॉर एग्जाम्पल 2735 रुपये एशियन पेंट चल रहा है, नेक्स्ट वीक 2900 2950 हो गया, 3000 हो गया, बेच डालना। 2950 में बेचा, 2980 में, उसके बाद 3050 हो गया, डरना नहीं है, आपको नीचे मिलेगा, जरूर मिलेगा। ये 3 दिन में आपको वो वापस
2950 2900 के रेंज में मिलेगा, पर आपको पेशेंस रखना है। आपको पर जब 2900 आएगा तो डरना नहीं है, तभी आपको खरीदना है। ये भी बात उतनी इम्पोर्टेंट है। आपने ऊपर का भाव 3050 देखा है, आप 3050 में नहीं बेच पाए, कोई दिक्कत नहीं। 2900 में आपको वो शेयर खरीदना है वापस। आपने 2950 में बेचा, ओके, 2900 में आपको खरीदना है। 5% नीचे आ गया, मैक्सिमम 3% से आपको आपकी खरीदी चालू करनी है। आपको जो रोलर कॉन्ट्रैक्ट को अगला जो 1% का रहता है प्रीमियम, तो आपको 3% सफिशियंट। 3 से 4% के बीच में जब शेयर नीचे गिरता है आपके बेचने के बाद, तो आप उसको खरीदना। यह है सिंपल स्ट्रैटेजी। खरीदना कब है? आपको खरीदना है जून महीने की स्ट्रैटेजी में 29, सबसे अच्छा 29 और 30, ये 2 ही दिन में खरीदना है। 23 से पोजीशन खाली रखनी है। 24 25 आपको कुछ नहीं करना है। बहुत नीचे आ गया, 6-7% नीचे आ गया, फिर खरीदने में प्रॉब्लम नहीं है। कोई ऐसा शेयर रहता है ना कि मैंने तो फॉर एग्जांपल 2000 में मैंने कोई शेयर लिया था जून के स्टार्टिंग में, अब एक्सपायरी तक उसका रेट आ गया 2400 रुपये रेट आ गया, 400 रुपये बढ़ गया। उसके बाद 2350 आ गया, नहीं खरीदना है। 2% के लिए नहीं खरीदना है, आपको उसको खरीदना है 2300, 2280, 2275, 2250 तक वेट करना है। आएगा तब आपको खरीदना है। मौका देता है मार्केट, आपको पेशेंस रखना है। जैसे नीचे का गैप भरने आया था, वैसे ऊपर का भी गैप भरने आएगा, जरूर आएगा। फॉर एग्जाम्पल निफ्टी 23,150 कोई लोग बोल रहे थे नहीं आएगा, आया, उसके नीचे भी आया, तब आप खरीदने का टाइम था। आपने नहीं खरीदा, ठीक है, अभी ऊपर बेचने का भी टाइम आएगा। आपको बेच के भी पैसा कमाना है, दोनों करना है। 24,200, 24,150, 24,180 के रेंज में आपको बेचना भी है। एक डिप 25-26 को देगा, मुझे नहीं पता कि मंगलवार तक आएगा, सोमवार तक आएगा, पर एक बार वो रेंज तक उसको आना है। उसी रेंज में ही आपको बेचना है, जल्दी माल बेचना नहीं है। आपको पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है अभी मार्केट में, लंबे समय वाली। 1000, 2000, 5000 के लिए आप काम नहीं कर रहे हो। कॉल पुट में जो भी मेरे भाई बहन काम कर रहे हैं, मैं सलाह दूंगा, बिल्कुल काम मत कीजिए। ये हमारा काम ही नहीं है, ये बड़े हेज फंड्स वालों का काम है। जो उनका प्रीमियम रहता है, वो आपसे प्रीमियम कॉस्ट लेते हैं, वो उसमें उनका आपका अपना प्रीमियम कॉस्ट निकाल लेते हैं, और उसमें मोस्टली फ़ायदा जो कॉल सेलर है वही कमाता है, और पुट सेलर का। तो आपको तुरंत मेरा ऐसी सलाह नहीं कि आप कॉल बेचिए। कॉल कौन बेचता है कि जिसको सामने डिलीवरी रहती है, वही कॉल बेचता है। फिजिकल डिलीवरी जिसको देते हैं, वो अपनी इंटरेस्ट को सेव करने के लिए, वो ब्याज का हिसाब रहता है, उसको कमाने के लिए वो कॉल बेचते हैं। उसी तरह जिसको लगता है कि आगे इसमें तेजी होना, वो पुट बेचता है। जिसको लगता है मंदी होने वाली, वो कॉल बेचता है। डिपेंड करता है उस टाइम सिचुएशन। आगे इस तरह की बहुत सी मैं आपको नॉलेज शेयर करूँगा कि कैसे इसमें आगे आपको ट्रेड करना है, कैसे कॉल पुट में से आपको बच के रहना है, कैसी अपॉर्चुनिटी थी। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आज का ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए, आपको इसी तरह की बहुत सारी वीडियोस की मेरी जानकारी चाहिए, नॉलेज चाहिए, तो नीचे मुझे कमेंट में आप बताइए आपको किस तरह की नॉलेज चाहिए। मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छी नॉलेज दे सकूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको वीडियो शेयर कर सकूँ। नीचे मेरे लिंक भी दी हुई है, मेरा नंबर भी दिया हुआ है, आप उस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी।